जय हिंद दोस्तों। मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डायरेक्टर मिशन डिफेंस एकेडमी शेर सिंह चौधरी और आज आपके लिए बेटा मैं मैथ्स का जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट लॉस ये पढ़ाऊंगा। और इसके देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन बेटा मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम जो कंप्लीट मैथमेटिक्स है वो इसी एक फॉर्मूले से पढ़ेंगे, वैल्यू सिस्टम। ठीक है। जिन बच्चों ने बेटा ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो एक बार परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शनल वाली वीडियो देख लेना, वहां पे भी अच्छी समझ में आ जाएगी। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मैं एक बार इसे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो सीधा सा है, जो ऊपर है जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में, वैल्यू तो कितनी है 960, किसकी है बेटा, विक्रय मूल्य की है। तो बेटा विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आ जाएगा और जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वो कहां पे आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा और जो हमें ज्ञात करना है वो कहां पे आ जाएगा बेटा, गुणा में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर हम मान लेते हैं बेटा क्रय मूल्य कितना है 100, लाभ है तो आप जोड़ देंगे और हानि है तो आप बेटा घटा देंगे। लाभ कितने का है, 20% का है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास 120। आपसे पूछा है कितने में बेचे, 15% की हानि हो, 15% हानि के लिए कितने में बेचेगा बेटा, 85, और यही हमें ज्ञात करना है। तो देखो सीधा सा देखो बेटा, आपके पास विक्रय मूल्य दिया है कब, जबकि 20% का लाभ है और वो कितना है बेटा 960, और 20% का लाभ है तो इसका मतलब कितने की वैल्यू है, 120 की। यदि 20% की हानि पे होता तो यहां बेटा -20 कर देते हो, कितने की वैल्यू हो जाती है, 80 की वैल्यू हो जाती। लेकिन यहां पे दे रखा है 20% लाभ पे, हमें पूछा है विक्रय मूल्य कब, जबकि 15% का नुकसान है। 15% के नुकसान पे देखो 960, 15% का नुकसान है बेटा, 15% का नुकसान मतलब कितने की वैल्यू ज्ञात करनी है, 85 की। आपके पास वैल्यू है 960, विक्रय मूल्य की जब 20% का लाभ है तो ये कितने की वैल्यू हो गई बेटा, 120 की वैल्यू हो गई। और विक्रय मूल्य की हमें ज्ञात करनी है 15% की हानि पे, तो ये 85। 12 अट्ठे 96, 8 पंजे 40 और 8 64 और 4 कितना हो गया 68। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कितना, 680 रुपए। तो बेटा सीधा सा क्वेश्चन है, जो ऊपर है वही कहां आ जाएगा, नीचे। हम देखो यहां ऊपर ले रहे हैं 960, 960 रुपए में बेचने पर आपको 20% का लाभ हो रहा है तो 120 की वैल्यू हो गई। हमें ज्ञात करनी है 15% के नुकसान पर, और 15% के नुकसान पर बेटा ये कितना हो जाएगा 85। तो डायरेक्ट आप 85 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इधर एक बार आपको सीधा सा है बेटा, अब मैं इतना ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, इसमें डायरेक्ट करेंगे हम। विक्रय मूल्य 20% हानि होती है, 20% हानि का मतलब 80 की वैल्यू है, कितना है विक्रय मूल्य बेटा, 48 रुपए। आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य कब, जबकि आपको 20% का लाभ हो, और 20% के लाभ पे जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 120। अब देखो बेटा सीधा करेंगे क्वेश्चन को, जो वैल्यू दी है वैल्यू आपके पास 48 है, किसकी वैल्यू 48 की, 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है तो बेटा कितने की वैल्यू हो गई 80 की। हमें 20% लाभ पे ज्ञात करना है तो गुणा 120 का कर देंगे डायरेक्ट, 0 से 0, 8 से 6 बार और 12 छिक्की 72 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा, 72 रुपए। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, 48 में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, तो 48 बटा में 20% की हानि है तो कितना आ जाएगा बेटा नीचे 80। 20% का लाभ पूछा है तो सीधा गुणा 120 का। मान लो क्वेश्चन पूछता कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य क्या है, तो बेटा क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य के लिए गुणा कितने का कर देते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट 100 का। देखो पूरे चैप्टर में आपको बस इतना याद रखना है कि लाभ और हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, ध्यान रखना, इसीलिए हम वहां क्रय मूल्य 100 मान रहे हैं। ठीक है, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, बट्टा हमेशा दिया जाएगा आपका अंकित मूल्य पर या मार्क प्राइस पर। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान रखना बेटा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। यही आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है, और इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। एक वैल्यू सिस्टम जो मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला दिया है, वन एंड वन ओनली, एक ही हथियार है हमारे पास गणित में और उसी हथियार से हम इस जंग को जीतेंगे। वैल्यू सिस्टम है, बस ये याद रखो, और इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा पूरी गणित में। किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, देखो 320 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 30 रुपए अधिक है। मान लेते हैं बेटा क्रय मूल्य आपके पास ये, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास क्रय मूल्य है।
450 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 320 रुपए में बेचने पर हानि मान लो x की है, तो यहां लाभ कितने का हो जाएगा बेटा, x प्लस 30। क्वेश्चन के हिसाब से करना है डायरेक्ट। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 450 में बेच रहा हूं, तो होने वाला लाभ है वो 320 की तुलना में 30 रुपए अधिक है। तो पहले हम देखो इस तरीके से करेंगे, यहां से और यहां तक ये कितना हो गया बेटा, x प्लस 30, ये हो गया x और x प्लस 30। लेकिन यहां से यहां तक ये संख्या के रूप में कितना होगा बेटा, 450 में से 320 घटा देंगे, 450 में से 320 हम घटा देंगे। अब घटाओ बेटा, ये आ गया आपके पास 2x प्लस 30 बराबर 450 में से 320 घटाओ 130 हो गए, 2x बराबर 130 माइनस 30, तो 2x बराबर आ गया बेटा 100, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 50। तो यानी कि 320 रुपए में बेचने पर आपको 50 रुपए की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 320 में बेची है तो 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब खरीदी कितने में बेटा, 50 इसमें जोड़ देंगे 370 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 370। बाकी देखो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया बेटा जहां आप x मानते हो, जहां आप x मानते हो, आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन पे कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे इसको, मान लो 350 है क्रय मूल्य, मैं यदि 450 में बेचता हूं तो लाभ कितने का है बेटा, 100 का। यदि क्रय मूल्य 350 है और मैं इसे 320 में बेच रहा हूं, तो बेटा हानि बताओ कितने रुपए की है, हानि कितने रुपए की है, 30 की। अब यहां लाभ 100 का, हानि 30 की। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि होने वाला लाभ हानि से 30 रुपए अधिक है। लाभ 100 रुपए, हानि 30 है, क्या लाभ हानि से 30 रुपए अधिक है, बिल्कुल भी नहीं भाई, 70 रुपए अधिक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही इसको चेक करो, 370 को बेटा 450 में बेचो, लाभ हुआ आपको 80 रुपए का, 320 में बेचो तो आपको बेटा हानि होगी 50 रुपए की। यहां 50 रुपए का नुकसान है, यहां 80 रुपए का फायदा है। तो होने वाला लाभ हानि से 30 रुपए अधिक है या नहीं, हानि 50 की है, लाभ 80 का है, तो बेटा 30 रुपए अधिक है या नहीं, बिल्कुल 30 रुपए अधिक है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना, जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जहां पर हम x मानते हैं, बेटा सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन से बता दूंगा भाई, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे। एक चाय विक्रेता ने दो प्रकार की चाय, देखो दो प्रकार की चाय, पहले प्रकार की चाय और दूसरे प्रकार की चाय, ये इनकी मात्रा है। और एक साइड ले लेते हैं मूल्य। इधर देखो बेटा दो प्रकार की चाय, ये तो मूल्य पहली का 18 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी का 20 रुपए प्रति किलोग्राम, ये 5 किलो और ये 3 किलो। क्वेश्चन के हिसाब से देखो बेटा, एक चाय विक्रेता ने दो प्रकार की चाय 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और 5:3 में मिला दी। इस प्रकार मिश्रण को 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसको कितना लाभ होगा। अब एक बात बताओ बेटा, यहां निकालो आप क्रय मूल्य। हमने बेटा 5 किलोग्राम 18 के हिसाब से कितने में खरीदी है, 90 में। यहां 3 किलोग्राम 20 के हिसाब से कितने में खरीदी है, 60 में। तो कुल जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया बेटा, 150 रुपए में खरीदी है। विक्रय मूल्य हम ज्ञात करते हैं बेटा, तो उसने इनको मिला लिया मतलब 5 और 3 बेटा कितने किलोग्राम है, 8 किलोग्राम है, और इसको मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम बेच दिया। तो 21 का गुणा कर देंगे, किस दर से बेचा है बेटा, तो 8 गुणा 21 आ जाएगा बेटा 168। मतलब आपने खरीदी कितने में, 150 में, और बाद में बेटा बेचा कितने में, इसको 168 में। तो एक बात बताओ, आपको लाभ कितना हुआ, 150 में खरीदकर 168 में बेचा है, तो आपको 18 रुपए का लाभ हुआ। 18 रुपए का लाभ हुआ, ये कितने पे हुआ, 150 पे हुआ। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 आ जाएगा, 50 दूनी 50 तिया, 3 से 6 बार और 6 दूनी 12%। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 12% आ जाएगा। दोबारा देख लो, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम में मूल्य 18 और 20 है। तो देखो बेटा 18 पंजे 90, 20 तिया 60, 150 में खरीदी, मिला दिया 5 और 3 8 किलोग्राम है बेटा, मिला के 21 रुपए किलो के हिसाब से बेचा है। तो 21 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। और बेटा 150 में खरीदकर 168 में बेचा है, 18 का फायदा, और कितने पे हुआ बेटा, 18 का फायदा 150 पे। क्योंकि मैंने आपको यही चीज बताई है कि लाभ और हानि
क्रय मूल्य पर होगी। 18 रुपए का लाभ हुआ है तो ये 18 रुपए का लाभ आपको क्रय मूल्य पर होगा और क्रय मूल्य बेटा 150 रुपए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। देखो बेटा आसान सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100, यदि इसको आप 10% के लाभ से बेचते हो तो ध्यान रखना 10% के लाभ से बेचता हूं मैं तो बेटा विक्रय मूल्य आ गया आपके पास 110 आ गया। निश्चित मूल्य से बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब दोगुने मूल्य पर बेचा जाए, अब दोगुने मूल्य पर बेचा जाए यानी पहले 110 में, अब मैं कितने रुपए में बेच रहा हूं, 120 रुपए में बेचा जाता है। पहले 110 में और अब 220 में, दोगुना मूल्य मतलब 220 रुपए में। तो लाभ कितना होगा बेटा, खरीदी कितने में 100 में, बेची कितने में 220 में, लाभ कितने का 120 का, क्रय मूल्य कितना है 100% ज्ञात करना है और या क्रय मूल्य 100% हमें ज्ञात करना है तो बेटा यहां पे आ जाएगा आपका गुणा में 100, गुणा में 100। तो इसको काट देंगे तो बेटा 120% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका 120%। अगला, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, देखो बेटा सीधा सा क्वेश्चन है, पहले मैं तरीके से बता देता हूं फिर डायरेक्ट कर लेंगे। मान लो आप क्रय मूल्य कितना है बेटा 100, 5% हानि से बेचा तो 95 और यदि 5% लाभ से बेचूंगा तो कितने में बेटा 105 में। तो एक बात बताओ, विक्रेता को कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 33.60, लेकिन यहां 95 में बेच रहा हूं और यहां 5% लाभ से 105 में, तो बेटा कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 10 रुपए अधिक मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने अधिक है 33.6। क्रय मूल्य ज्ञात करना है बेटा, डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाओ। अब देखो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप सीधा देखो 5% हानि से बेचूंगा तो 5 रुपए कम में बेचूंगा और यदि 5% लाभ से बेचूंगा तो 5 रुपए ज्यादा में बेचूंगा। पहले 5 रुपए कम, अब 5 रुपए ज्यादा, अंतर कितने का हो गया बेटा, सीधा सीधा 10 रुपए का हो गया अंतर। लेकिन यहां पे अंतर कितने का दे रखा है 33.6 का। तो बेटा क्रय मूल्य ज्ञात करना है 33.6 बटा में 10, अंतर के नीचे अंतर, जो ऊपर है वही नीचे। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हम 100 मानते हैं तो कितना आ गया 336 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 336 रुपए। इसके बाद चलिए आगे, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। देखो 10% लाभ पर बेच रहे हैं और अब 10% हानि होगी। देखो मैं सीधा सा कर रहा हूं बेटा, मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, अब वो सब लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको, आप बेटा डायरेक्ट समझना सीधा सीधा कि एक मशीन को 10% लाभ से बेच रहा हूं, कितने में बेचूंगा बेटा 110 में बेचूंगा, देखो यहां तो, और यहां जब 10% की हानि होगी तो कितने में बेचूंगा, 100 में से 10 गए तो 90, कितने रुपए का अंतर है बेटा 20 का अंतर है। कितने प्रतिशत का अंतर है 20। लेकिन क्वेश्चन में देखो पहले 10% लाभ के बजाय 10% हानि से बेचूंगा तो मुझे 20 रुपए कम मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 80 रुपए कम मिलते हैं। यहां जो वैल्यू दी है 80 रुपए कम मिल रहे हैं बेटा, कितने रुपए कम मिल रहे हैं 80, लेकिन यहां कितने रुपए कम मिल रहे हैं बताओ 20। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में 100 का, 20 से 4 बार और कितना आ गया बेटा 400 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 400 रुपए। इसके बाद चलिए आगे, एक मेज को 1200 रुपए की अपेक्षा 1125 रुपए में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। देखो बेटा यानी कि 1200 में बेच रहा हूं, हमें कुछ ना कुछ हानि हो रही है। यदि मैं इसको 1125 में बेचूंगा यानी कितने रुपए कम में बेचूंगा बेटा 75 रुपए कम में बेचूंगा तो 5% हानि और अधिक हो जाएगी। इसका मतलब जब 5% हानि बढ़ेगी तो कितने रुपए कम होंगे बेटा 75। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू 75 आ गई। आपसे पूछा है कि बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, तो बेटा क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो 75 जो वैल्यू दी है 75 कितने की वैल्यू हो गई बेटा 5 की। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हम कितना मानते हैं क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो 100 का गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा क्रय मूल्य आपके पास 1500। बाई चांस आपसे पूछता कि 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा, तो बेटा गुणा 120 का कर देते हैं, 10% हानि के लिए गुणा में 90 कर देते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 3400 रुपए की अपेक्षा 3500 में बेचने पर, सेम क्वेश्चन है बेटा, यहां कितने रुपए अधिक 100 रुपए, कितने प्रतिशत अधिक है लाभ 5%, तो 5% की वैल्यू क्या है बेटा 100 रुपए अधिक है।
5% की वैल्यू क्या है, 4 रुपए अधिक है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 100 रुपए अधिक है, लेकिन यहां कितना है बेटा, 5। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में 100, कितना आ गया, 2000 रुपए। कितना आ गया, 2000 रुपए। ये इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2000। सीधा सा है, 3400 के बजाय 3500 में बेचा। देखो बेटा, पेन इतना ही चलना चाहिए भाई, मजा तो तभी आएगा एग्जाम में कि इतना ही पेन चलना चाहिए। और यदि आपने बेटा वैल्यू सिस्टम सीख लिया और ऑप्शन वाली कला सीख दी, तो ये मान लो कि मैथ्स के क्वेश्चन तो बेटा धड़ाधड़ उड़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट ही मैं कहता नहीं पेपर कैसा भी आए, लेकिन मैथ्स का पेपर बेटा कितना भी टिपिकल आ जाओ, यदि आपने 2-3 चीज सीख ली, देखो इससे आसान सब्जेक्ट क्या होगा, आपको कोई सूत्र याद करना ही नहीं है। बाकी चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, देखना सूत्र याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो धड़ाधड़ होने चाहिए बेटा इस तरह से क्वेश्चन, मजा जब तभी आएगा एग्जाम में। इसके बाद चलिए आगे। किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 हानि होती है। इधर देखो, सीधा सीधा चलो बेटा, क्रय मूल्य मान लिया कितना है, 1। हानि कितनी है बेटा, 1/5 है, तो 1 का 1/5 हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना दिया है विक्रय मूल्य बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि 8000 रुपए में बेच रहा हूं मैं। 8000 रुपए में बेचने पर 1/5 के बराबर हानि है। अब देखो इनका अनुपात निकालो, 5 इधर आ जाएगा, 5:1। मतलब खरीदी 5 में, हानि 1 रुपए की, तो इसका मतलब बेटा बेची कितने में, 5 में से 1 घटा दो, कितने में बेची, 4 में। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, सीधा वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं बेटा। कितने में बेची है, 8000 रुपए में बेची है, लेकिन यहां कितने में बेच रहे हैं हम, देखो 4 में, और क्रय मूल्य कितना है, 5। तो 4 से काट दो बेटा, 2000 बार कट गया, और कितना आ गया, 10,000। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 10,000। एक्स मानने की जरूरत नहीं है यहां पे, सीधा सीधा करेंगे। क्रय मूल्य 1 माना, हानि 1/5 हो गई, इसका मतलब 1/5 है तो 5:1 आ जाएगा। खरीदी 5 में, हानि 1 रुपए की, तो बेचा कितने में बेटा आपने, 5 - 1 कितने रुपए में बेचा आपने, 4 रुपए में बेचा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इधर देखिए बेटा, 69 की बजाय मैं 78 रुपए में बेच रहा हूं, तो लाभ प्रतिशत दोगुना है। देखो मान लो ये आपके पास क्रय मूल्य, हमें नहीं पता कितना है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और ये हमने क्रय मूल्य माना। इसको 69 रुपए में बेच रहा हूं, तो लाभ मान लो बेटा x का है। यदि इसी को मैं 78 रुपए में बेचूंगा तो होने वाला लाभ 2x हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखो बेटा, सीधा सीधा 69 की बजाय 78 में बेचूं तो लाभ दोगुना हो जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है, एक बात बताओ, 69 में बेच रहा हूं x रुपए का, यहां बेच रहा हूं 2x, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक 2x, तो ये भी कितना हो गया बेटा, x। लेकिन ये x है 69 से 78 तक, और ये कितना है बेटा, 69 से 78 तक देखो 9 है, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 9। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है बेटा, 69 रुपए में बेच रहा हूं तो x का लाभ है, और x का मतलब कितना है, 9 का लाभ है। 9 घटा दो, कितना आ गया, 60 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपके पास, 60 रुपए। नहीं तो वैसे देखे बेटा, आप इसको पहले 69 में बेचो, 9 रुपए का लाभ है, अब इसको 78 में बेचो, 18 रुपए का लाभ है। देखो पहले 9 का लाभ था, अब 18 का लाभ है, लाभ डबल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल डबल हो गया। आप ऑप्शन से चेक कर लो बेटा, जिस ऑप्शन से लाभ डबल हो जाएगा आपका, वही ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद देखिए अगला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बेटा सीधा सा, सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको, देखो मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है वो x है, लाभ x प्रतिशत। देखो क्वेश्चन में कहा है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है आपके पास, 39। देखो सीधा सीधा सा है, क्वेश्चन में दिया है कि जितने में खरीदी है आपने उतने ही प्रतिशत लाभ है। फॉर एन एग्जांपल 50 रुपए में आपने यदि वस्तु खरीदी है तो लाभ भी आपका 50% होगा। तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, सीधा सा है भाई, लाभ विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य प्लस x, क्रय मूल्य x का x प्रतिशत बराबर कितना आ गया बेटा, 39। तो ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो ये 100x सॉल्व करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3900। यहां एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 00। इसको सॉल्व करो, फैक्टर ऐसे करो, जोड़ने घटाने पे 100x और गुणा करने पर माइनस 3900 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस मैं करूं बेटा 130x माइनस 30x माइनस 3900 बराबर 0। x कॉमन लो, x प्लस 130 माइनस 30 कॉमन लिया, x प्लस 130,
x प्लस 130 और x माइनस 30 बराबर 0। तो यहां से देखो, या तो x बराबर माइनस 130 माइनस होगा नहीं, या यहां से x बराबर कितना आ गया 30। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 30। नहीं तो ऑप्शन से करेंगे बेटा, डायरेक्ट करो। देखो यदि आपने वस्तु 25 रुपए में खरीदी है तो क्रय मूल्य 25 हो गया, लाभ है तो प्लस। अब लाभ क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, मतलब बेटा 25 का 25% ही लाभ हुआ है हमें, तो बटा में 100 करो। जिस ऑप्शन पे 39 आ जाएगा वही सही होगा। अब देखो बेटा 25 गुणा 25 625, तो ये 6.25 प्लस 25 करेंगे तो 39 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 30 चेक करेंगे एक बार, तो देखो 30 प्लस 30 का 30% निकालेंगे, 0 से 0 0, 30 प्लस 3 3 9, कितना आ गया बेटा 39 आ गया। तो इसका राइट आंसर 39 कौन से ऑप्शन से आ रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलिए अगला। एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 4800 रुपए में बेचा, इसमें से एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि, तो बताओ पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखो पहला तरीका तो ये है, एक को x रुपए मान लो विक्रय मूल्य, दूसरे का हो गया बेटा 4800 माइनस एक्स, और क्वेश्चन के हिसाब से करो। लेकिन आप बेटा इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आपका काफी बड़ा हो जाएगा, हमें ऐसे नहीं करना। ध्यान रखना, मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखो ट्रिक क्या है, यदि दो वस्तुएं, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन यदि ऐसे होता, देखो यहां दो तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यदि क्वेश्चन होता कि एक व्यक्ति दो घोड़े समान मूल्य पर खरीदता है, एक को 20% लाभ और एक को 20% हानि पर बेचता है, तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो ऐसे सौदे में बेटा 0% लाभ हानि हो जाता। यदि बात खरीदने की करता तो, यदि आपसे बात कर रहा है बेटा बेचने की, कि एक व्यक्ति दो घोड़ों में से प्रत्येक को इतने में बेच रहा है, एक पर 20% लाभ या एक पर 20% हानि है, तो या तो इस तरीके से दे, या फिर ऐसे दे कि किसी घोड़े को बेचने पर 20% लाभ और 20% हानि होती है, तो बताओ इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है। यदि क्वेश्चन इस तरीके का आ गया तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सौदे में एक्स स्क्वायर बटा 100% हानि होगी हमेशा। x का मान कितना है? 20 का स्क्वायर बटे 100% हानि। 20 का स्क्वायर मतलब 400 बटा 100, मतलब कितना 4% हानि आ जाएगी बेटा। कितने प्रतिशत हानि आ जाएगी? 4% हानि। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4% की हानि। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको क्या होगा। देखो बेटा सीधा सा क्वेश्चन है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलो बेटा, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 इंटू विक्रय मूल्य बराबर 21 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, आप बेटा ऐसा करो, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 के क्रय मूल्य के बराबर है। मैं बेटा ऐसा करूं, क्रय मूल्य को यहां ऊपर रखता हूं, विक्रय मूल्य को इधर नीचे ला रहा हूं, तो विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा और इधर 21 नीचे आ जाएगा, बराबर 18 बटा में क्या आ गया 21। देखो इधर से हम बेटा विक्रय मूल्य को नीचे ले गए और इधर से 21 नीचे, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक साइड में और हमें जो संख्या वाली चीजें वो एक साइड में लेनी है। अब आपने बेटा 18 में खरीदी, 21 में बेची, लाभ कितने का हुआ? 3 का। मैंने आपको बताया लाभ और हानि हमेशा कहां पे होता है बेटा? क्रय मूल्य पे। 3 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 18 पे, क्योंकि क्रय मूल्य आपके पास 18 है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100, 3 छिंगी 18, 16 सही 2/3% का क्या होगा? लाभ होगा। तो 16 सही 2/3% का लाभ सीधा सा है। नहीं तो आप ऐसा करो बेटा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उलट दो, 18 वस्तुओं का जो आपके पास विक्रय मूल्य है उसे क्रय मूल्य बना दो और जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य। जैसे 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो 18 क्रय मूल्य हो गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस हो गया 18, 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो 21 आपके पास विक्रय मूल्य हो गया। 18 में खरीदा, 21 में बेचा, 3 का लाभ हुआ, 18 पे प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100 का हो जाएगा। अगला, 300 रुपए की एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/4 हानि होती है, तो इस कलम का क्रय मूल्य क्या है? इधर देखो बेटा, मान लो इस कलम का क्रय मूल्य 1 है, हानि बेटा कितने की हो रही है? 1/4 की हो रही है। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा? यहां पे क्रय मूल्य 4 आ गया, हानि 1। तो बेटा एक बात बताओ, 4 रुपए में खरीदी है, हानि 1 रुपए की हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3। 4 माइनस 1 कितना आ गया बेटा? विक्रय मूल्य आपके पास 3 आ गया। अब देखो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 3। इसके बाद अब देखो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया है बेटा? 300 दिया है। कितना दिया है? 300।
तो हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य क्या होगा। सीधा सीधा करना है बेटा। देखो एक बार ध्यान से देखो, जो वैल्यू दी है 300 रुपए में बेचा है बेटा, 300 रुपए में बेच दी, लेकिन यहां पे कितने में बेच रहे हैं बेटा हम, 3 में। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य 4 का गुणा कर दो, 100 गुणा 4 कितना आ जाएगा बेटा, 400 रुपए आ जाएगा। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 400 रुपए। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक फल विक्रेता, देखो एक तरफ तो बेटा क्रय मूल्य करो आप और एक तरफ करो आप विक्रय मूल्य। देखो आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 संतरे खरीदता है और उनको 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। देखो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा रुपए बटे वस्तु लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, रुपए बटे वस्तु, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे। अब यहां देखो फल विक्रेता ने 5 रुपए के 3 खरीदे, रुपए 5 संतरा 3, तो 5 बट्टा 3, 4 रुपए के 2, रुपए 4 और बेचे 2। तो यहां देखो बेटा 5 दूनी 10, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 तिया 12। उल्टा मत कर देना, ज्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं कि गुरुजी 3 चौका 12 और 5 दूनी 10, 12 इधर और 10 यहां, भाई गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और ध्यान रखना वो आंसर भी हो सकता है आपको ऑप्शन में मिल जाए। अब डायरेक्ट देखो यहां जो संख्या है, यहां जो संख्या है उसका गुणा करो इससे, तो 5 दूनी 10, 10 में खरीदे और 4 तिया कितना आ गया बेटा 12, 4 तिया कितना आ गया 12 में बेचे, 10 में खरीदे 12 में बेचे, तो लाभ कितने का आ गया आपके पास, 2 रुपए का आ गया। कितने पे, 10 पे। प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो गुणा में 100 का आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया बेटा आपके पास, 20% आ गया। राइट आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, 3 क्रमागत बट्टे 40%, 25%, 10%, इनके समतुल्य बट्टा कितना होगा। देखो इसको करने के बेटा हमारे पास 2-3 तरीके हैं, मैं आपको 2 ही तरीके बता देता हूं। मान लो अंकित मूल्य कितना है बेटा 100, पहला बट्टा 40% दिया तो 100 में से 40 गए तो 60, दूसरा बट्टा बेटा 25% दिया तो 60 का 25% निकालो एक बार, 60 का 25%, 4 15 आ गया, 60 में से 15 घटा दो कितना 45। अब अगला बट्टा 10% का है तो बेटा 10% घटा दो, 45 गुणा 10 बट्टा 100, इसका मतलब 4.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40.5। ये विक्रय मूल्य है। आपने छूट कितने की दी बताओ, अंकित मूल्य 100, विक्रय मूल्य 40.5, घटाएंगे तो आ जाएगा बेटा 59.5। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका देख लो, देखो हमें बट्टा निकालना है तो आप पहले विक्रय मूल्य निकालो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा अंकित मूल्य 100 माइनस ए बटा 100, 100 माइनस बी बटा 100 और 100 माइनस सी बटा 100। एबीसी यहां आपके पास ये क्या है, छूट। तो बेटा मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं डायरेक्ट, अंकित मूल्य माना 100, पहले 100 में से 40 घटाओ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा 60 बटा 100, 25 घटाओ 75 बटा 100, इंटू में 10 घटाओ 90 बटा 100। इनको देखो काटेंगे आप बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, तो ध्यान रखना काटने पर ये 59.5 सॉरी ये 40.5 आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो छूट कितने की हो गई, अंकित मूल्य 100 माइनस 40.5, तो ये आ गया आपका 59.5। तो इसका जो राइट आंसर है, आप किसी भी तरीके से कर देना, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। एक तरीका और है वो आप छोड़ो, वो मैं आपसे सारी चीजें बेटा क्लासरूम में बता ही देता हूं, एक क्वेश्चन के जितने भी तरीके होते हैं। इसके बाद आओ अगला, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है जिसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर, शेष 18% लाभ पर, कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है, तो उसने 18% लाभ पर कितना बेचा। देखो बेटा इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका x मानो, पहले प्रकार की दाल x और दूसरे प्रकार की दाल हो गई बेटा 50 माइनस x। ठीक है, पहले प्रकार की x, दूसरी 50 माइनस x। तो x मान के क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, हमें इसको आसानी से करना है और बहुत जल्दी करना है। तो देखो कैसे करेंगे, एक मिश्रण का नियम लगाना है बेटा। यहाँ पे एक मिश्रण का नियम होता है, वो समझ लो, एक वस्तु x रुपए किलो वाली है, एक y रुपए किलो वाली है, इनको मान लो मिलाने पर मूल्य z हो गया, तो इधर बेटा x माइनस जेड, ज्यादा में से कम को घटाना है, और इधर z माइनस वाई, ये इनके मूल्य का अनुपात हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले प्रकार की दाल, देखो पहली प्लस दूसरी, टोटल दाल कितनी है 50 किलोग्राम है,
जिसमें से कुछ हिस्सा 8% पे, बचा हुआ हिस्सा 18% पे, इनको मिला दिया तो 14% हो गया। अब इधर घटाओ बेटा, 14 में से 8 घटा दो। देखो ऐसे रटना मत कि z-4 x-z, ज्यादा में से कम को घटाना है बेटा। यहां ये 6 आ गया और इधर 18 में से 14 घटा दो, यहां आ गया आपके पास कितना बेटा, 4:6, या मैं कहूंगा 2:3। तो 2:3 में खरीदी है। आपसे कौन सी पूछी है, 18% लाभ वाली खरीदी है। तो बेटा 18% लाभ वाली दोनों प्रकार की कितनी है, 50 किलोग्राम। यहां दोनों प्रकार की कितनी है बेटा, 3 और 2 5 किलोग्राम। 18% वाली कितनी है, 3 किलोग्राम। तो गुणा में 3 का कर देंगे, 5 से 10 बार, कितना आ गया बेटा, 30 किलोग्राम। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 30 किलोग्राम। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। 8, 18, 14, इधर घटाएंगे 6, इधर घटाएंगे 4, 2:3 आ गया। वैल्यू सिस्टम लगा देना है। उसके बाद दोनों प्रकार की 50 किलो है, लेकिन यहां दोनों प्रकार की 3 और 2 5 किलोग्राम है। और यहां पे पहले प्रकार की पूछे तो गुणा 2 का कर दो, दूसरे प्रकार की पूछे तो आप गुणा कितने का कर दो बेटा, 3 का कर दो। इसके बाद चलो अगला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 11/10 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इधर देखो, यहां पे क्रय मूल्य और यहां पर आ गया आपका विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 11/10 है। बेटा एक बात बताओ, क्रय मूल्य 1 मान लिया तो विक्रय मूल्य हो गया 11/10। सीधा सा है, क्वेश्चन के हिसाब से करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ऐसा क्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया, विक्रय मूल्य 11/10 हो गया। तो यहां देखो बेटा 10 इधर आ जाएगा, तो 10:11, यानी कि वस्तु आपने खरीदी 10 में और बेची 11 में, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। कितने पे बेटा, लाभ और हानि मैंने कहां पे बताया है, क्रय मूल्य पे। तो 10 पे बताना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा में 100 का। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है आपको, 10% का लाभ हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा बेटा, 10%। अगला, किसी वस्तु को 1150 में बेचने की बजाय 1275 में बेचा जाए तो 15% का लाभ अधिक है। यहां कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं बेटा, 75 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, लेकिन कितने प्रतिशत अधिक लाभ है, 15%। तो इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 75। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना मानते हैं, 100। बेटा वैल्यू सिस्टम लगा दो डायरेक्ट। यहां कितने रुपए अधिक है, 75 रुपए अधिक है, लेकिन यहां 15 रुपए अधिक है। क्रय मूल्य 100, 15 5 75, 500 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। इसके बाद चलिए बेटा आगे, एक वस्तु को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है, तो कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। इधर देखो क्वेश्चन में दिया है बेटा विक्रय मूल्य, और कब दिया है, जबकि आपको 5% की हानि है। और बेटा 5% की हानि कब होगी, जब आप 95 रुपए में वस्तु को बेचोगे, क्योंकि हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। अब विक्रय मूल्य देखो आप कितना है बेटा, यहां पे 1140 है। आपसे पूछा है कि उसे कितने में बेचे, विक्रय मूल्य जब 5% का लाभ, मतलब कितने में बेचे, 105 में, 1140 में बेचो, 5% की हानि हो गई, मल्टीप्लाई बाई 105। अब देखो इधर 5 से काटो बेटा, 5 से देखो 19 से काटो, 19 पंजे 95, 19 छिक्की 114, ये कितनी बार कट गया बेटा आपका, 12 बार कट गया। 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1260 रुपए। इसके बाद बेटा चलो आगे, एक व्यक्ति 7% घाटा सहकर एक घोड़ा बेच दिया, उसने 9% मुनाफा लेकर बेचा होता तो उसे 64 रुपए अधिक मिलते। देखो एक बात बताओ, जब 7% का घाटा लेकर बेच रहा है तो 7 रुपए कम में, और जब 9% का मुनाफा लेगा तो 9 रुपए अधिक में, तो कितने रुपए अधिक, टोटल 16 रुपए अधिक। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। और यहां कितने रुपए अधिक है बेटा, 64 रुपए अधिक है, 64 रुपए अधिक। डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाना है, सीधा सा क्वेश्चन है। जब 7% घाटे से बेचोगे आप तो बेटा 7 रुपए कम में, और अब 9% लाभ से बेचोगे तो 9 रुपए ज्यादा। तो पहले 7 रुपए कम, अब 9 रुपए ज्यादा, तो कुल कितने रुपए ज्यादा मिल गए, पहले की तुलना में 16 रुपए, लेकिन यहां 64 रुपए ज्यादा है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, कितना मानते हैं क्रय मूल्य, 100। वैल्यू सिस्टम 64 कितने की वैल्यू है बेटा, 16 की वैल्यू है, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। तो कितना आ जाएगा आपका, 400 रुपए आ जाएगा बेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा, 400 रुपए। अगला, एक दुकानदार 2 रुपए में 6 की दर से कलम खरीदता है, 4 रुपए में 9 की दर से बेचता है,
तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए हम एक तरफ लिखो बेटा क्रय मूल्य। आप क्रय मूल्य मैंने बताया रुपए बटे वस्तु, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, 2 रुपए में 6 और विक्रय मूल्य आपके पास बेटा 4 रुपए में 9। 2 रुपए में 6 खरीदे और 4 रुपए में 9 आपने बेचे। तो इधर देखो बेटा यहां 9 दूनी 18 और 4 छिक्के कितना हो गया बेटा 24। 18 में खरीदे 24 में बेचे तो लाभ कितने का हुआ आपको बेटा 6 का, कितने पे 18 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 ये आ जाएगा बेटा 33.1/3%। इसको सॉल्व करने पे तो कितने प्रतिशत लाभ है उसका 33.1/3%। एक व्यक्ति ने कुछ सेब 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, उतने ही सेब 1 रुपए में 3 रुपए में 4 की दर से खरीदे और इन सबको उसने मिलाया और इनको मिलाकर 5 रुपए में 6 बेचता है। तो बताना है हमें लाभ प्रतिशत क्या है। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी। एक तरफ लिखो क्रय मूल्य और एक तरफ लिखो बेटा विक्रय मूल्य। 1 रुपए में 2, अब उतने ही सेब 3 रुपए में 4, 3/4। देखो क्वेश्चन नहीं करना, अभी मैंने आपको बताया था हमें रुपए बटे वस्तु लिखना है। बताया था नहीं बताया था बेटा कि रुपए ऊपर और वस्तु कहां जाएंगी नीचे। 1 रुपए में 2 और उतने ही 3 रुपए में 4, तो इनको मिक्स कर दिया बेटा, मिला दिया और इन सबको बेचा है उसने 5 रुपए में 6 की दर पे। देखो यहां पे एक और एक कितने सेब का क्रय मूल्य है 2 का, तो यहां भी बेटा 2 का लेंगे तो गुणा में ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, या इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 3 बार कट जाएगा। इसको सॉल्व करो बेटा, 4 आ गया एलसीएम, 2 दूनी 4 प्लस 3 5/4 और यहां आ गया बेटा 5/3। मतलब 5 रुपए में 4 खरीद रहा है, 4 रुपए में 3 बेच रहा है, तो इधर 5 तिया 15 और इधर 5 चौका 20। मतलब 15 रुपए में खरीदे 20 में बेचे तो लाभ कितने का होगा बेटा 5 का, कितने पे 15 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है 100। 3 बार कट गया 33.1/3% का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 किलो केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है, तो बताओ कितना लाभ है। देखो सीधा सा है बेटा, 250 केला बेच रहा है, 250 कब बेचेगा जब उसने 250 खरीदे होंगे। भाई सीधी सी बात है, 250 खरीदे होंगे तो ही वो 250 बेचेगा। मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, 250 कब खरीदे 250 बेचे होंगे। अब उसने पूछा है बेटा कि बताओ, सॉरी 250 कब बेचे होंगे, 250 पहले यहां विक्रय मूल्य लिखो, 250 विक्रय मूल्य कब बेचे जब उसने 250 खरीदे होंगे। अब उसको लाभ हो रहा है, तो बेटा लाभ हो रहा है तो लाभ है तो प्लस आ जाएगा। 50 किलो के विक्रय मूल्य, तो 50 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। ध्यान रखना सीधा सा है, जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं, हानि है तो घटा देते हैं। तो यहां बेटा इसको इधर लाएंगे 50 को, 250 विक्रय मूल्य माइनस 50 विक्रय मूल्य बराबर आ गया आपके पास 250 क्रय मूल्य। वही क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी करवाया था। ये 200 विक्रय मूल्य बराबर आ गया 250 क्रय मूल्य। तो यहां से बेटा क्रय मूल्य बट्टे में विक्रय मूल्य, देखो ये विक्रय मूल्य इधर नीचे आ जाएगा, 250 इधर नीचे आ जाएगा, 200/250। खरीदे 200 में बेचे 250 में, तो आपको लाभ 50 का आ गया। क्रय मूल्य पे होगा बेटा, क्रय मूल्य 200 है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100, ये 4 आ गया, कितना आ गया आपका 25% आ जाएगा। तो कितना आ गया बेटा 25%। इसके बाद चलिए आगे। एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे, इसमें से कुछ सेब 20% लाभ पर, शेष 5% हानि पर, कुल फलों पर उसे 10% लाभ हुआ, तो कितने हानि से बेचे। देखो बेटा एक तरीका एक्स मान के करेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं बेटा एक्स मान के करोगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। मैंने अभी आपको डायरेक्ट मिश्रण का नियम बताया है, तो हम उससे करेंगे। एक फल विक्रेता के पास टोटल केले, बेटा कुल फल कितने, कुल फल है आपके पास कितने 24 केजी। अब एक बात बताओ, इनमें से 20% लाभ पे, जो 20% लाभ पे बेचे वो कितने में बेचे बेटा 120 में, शेष 5% हानि पे, 5% हानि वाले 95 रुपए में बेचे। पता है ना 95 क्यों, क्योंकि हम क्रय मूल्य 100 मान रहे हैं। इनको मिला दें तो हमें 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना बेटा 110 हो जाएगा। अब इधर घटाओ बेटा, इधर कितना आ गया आपका 10। देखो मैंने बताया ना इधर ऐसे घटाएंगे, 120 माइनस 110 10, इधर घटाओ 110 माइनस 95 15, 15:10 बोले तो 3:2। आपसे पूछा है हानि पर कितने सेब बेचे, तो हानि पर बेचे हुए सेब
टोटल सेव 24 किलोग्राम है, यहां 3 और 2 5 किलोग्राम है। हानि पर कितने बेचे बेटा? 2 बेचे हानि पर, तो 2 आ गया। 24 दूनी 48 बटा 5, तो 9.6 किलोग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन एलिगेशन से ही करना है हमें, एक्स मान के मत करना, काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन बेटा। चलिए आगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? इधर देखो बेटा, पहले एक बार इधर देखो, क्रय मूल्य 100 रुपए, लाभ 8% का कमा रहा है बेटा। कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? 8% का लाभ है, तो आपके पास विक्रय मूल्य कितना आ गया? 108। सीधा सा है, पहले ये याद रखो, क्रय मूल्य आ गया हमारे पास, तो हमें लाभ और हानि ध्यान रखना है कि लाभ कितना है और हानि कितनी है। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर, हम मान लेते हैं बेटा अंकित मूल्य कितना है आपके पास? 100, छूट दे रहे हो 10%, तो छूट दे रहे हैं 10%, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90। अब वैल्यू सिस्टम लगा दो, यहां विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 108, लेकिन यहां कितना है? 90। अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो 100, 9 से 12 बार 120 आ गया। क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 120, तो कितने प्रतिशत अधिक हो गया बेटा? 20% अधिक हो गया, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। अगला, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। इधर देखो बेटा, सीधा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। सीधा सा क्वेश्चन है, 5 में खरीदी, 4 में बेची, तो आपको हानि कितने की होगी बताओ बेटा? हानि हो गई आपको 1 की। कितने पे? 5 पे। प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो 100। कितना आ गया? 20%। ध्यान रखना, आपने वस्तु 5 रुपए में खरीदी है, 4 बेची है, तो हानि कितने की हो गई? 1 रुपए की। क्रय मूल्य पे होगी 5 रुपए पे होगी, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा 100 का कर देना है, तो इसका मतलब कितना आ गया? 20%। अगला, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, देखो पहले क्रय मूल्य निकालो टोटल। 80 रुपए तो है ही है, 20 रुपए खर्च कर दिए, तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 100 और विक्रय मूल्य 120। कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी और 120 रुपए में आपने बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ? 20 का। क्रय मूल्य 100 है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा में 100, कितना आ जाएगा बेटा? 20%। तो देखो सीधा सा है, आपने 80 रुपए में तो खरीदी है, लेकिन 20 रुपए उस पर आपने खर्च कर दिए हैं, तो टोटल आपने कितने में खरीदी? अब भाई 80 और 20 100 रुपए में खरीदी, आप 120 में बेच रहे हो, तो सीधा सा 20% का लाभ होगा आपको। इसके बाद चलिए बेटा आगे, किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ विक्रय कीमत में 10 रुपए का अंतर है। देखो 25% लाभ से 125 में, 20% लाभ से 120 में अंतर कितने का है बताओ बेटा? 5 रुपए का। लेकिन यहां अंतर कितने का है? 10 का। तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, बात एक ही है, सीधा सा है। जो वैल्यू दी है, अंतर 10 रुपए का है, लेकिन 25% और 20% में अंतर 5 का है। क्रय मूल्य हमारे पास 100 होता है, तो कितना आ गया बेटा? 200 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ है? इधर देखो बेटा, विक्रय मूल्य दिया है आपके पास कब? जबकि आपको 10% की हानि है, मतलब 90, और ये 10% की हानि कितने रुपए में बेचने पर है? 240 रुपए में बेचता हूं, तो 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जिससे कि उसे 20% का लाभ हो, मतलब कितना बेटा? 120। 120 मतलब 240, कितने की वैल्यू? 90 की। हमें ज्ञात करनी है 120 की। 0 से 0, 3 से देखो 4 बार कट गया, 3 से 3 बार और 3 से 8 बार, 8 चौका 32, 320 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए अगला, एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बांट तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखो सीधा सा है, मान लो आप एक व्यापारी के पास जाते हो, व्यापारी कह रहा है कि भाई मैं अपने सामान को 10% हानि से बेच रहा हूं। मान लो क्रय मूल्य, आपने 1 किलो सामान मांगा, 1 किलो सामान मान लेते हैं बेटा, 1 किलो सामान का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। आप 1 किलो लेने गए और 1 किलो सामान हम मान लेते हैं बेटा 100 रुपए का है। अब वो कह रहा है कि भाई मैं 10% हानि पर बेच रहा हूं। 10% हानि पर बेचने का मतलब है कि भाई मैं इसे 90 रुपए में बेचता हूं, तो वो 90 रुपए में बेचता है, सीधा सा। आपको आप
दुकानदार के पास गए, व्यापारी के पास गए, आपने व्यापारी से 1 किलोग्राम सामान मांगा है, आपने कहा व्यापारी से भाई 1 किलोग्राम सामान चाहिए, मान के भाई देख रेट 100 रुपए किलो की है, लेकिन मैं आपको 10% हानि पे बेच रहा हूं ये चीज, मतलब आपसे 90 रुपए लेता है। आपने 1 किलो सामान मांगा और आपने उसको 90 रुपए दे दिए। अब गड़बड़ी कहां कर रहा है, तोलते समय 800 ग्राम तोल रहा है। तो एक बात बताओ बेटा, 800 ग्राम कितने रुपए का हो गया, 80 रुपए का सामान दे रहा है। मतलब देखो अब कितनी गड़बड़ी कर रहा है, 800 ग्राम सामान है, 80 रुपए का सामान है, लेकिन आपसे झूठ बोल के कितने में बेच रहा है, 90 रुपए में। 80 रुपए का सामान 90 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ बेटा कितने का हो गया, 10 का। और ये कितने पे, 90 पे, सॉरी 90 पे नहीं 80 पे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, क्योंकि दुकानदार आपको 800 ग्राम सामान दे रहा है, 80 रुपए का सामान दे रहा है, लेकिन आपसे 90 रुपए ले रहा है। तो 10 का लाभ 80 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100, कितना आ गया बेटा, 12 सही 1/2%। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2%। इसके बाद चलो आगे। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 300 में बेचता है, एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि। पूरे सौदे में लाभ या हानि मैं बता चुका हूं बेटा, ऐसे सौदे में हमेशा x² / 100% हानि है, 10 का स्क्वायर बटा 100, 100/100 मतलब 1% हानि, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1% हानि। ध्यान रखना, यदि वो कहता कि 2 मशीन समान मूल्य पर खरीदता है, एक को 10% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, आपसे पूछे इस सौदे में आपको क्या होगा, तो ध्यान रखना खरीदने की बात करेगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो 320 आम 420 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब 320 आमों का जो विक्रय मूल्य है, 320 आमों का जो विक्रय मूल्य है वो 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो क्वेश्चन की बस लैंग्वेज अलग कर दी है, यही तो कहा है 320 आम बेच रहा है 400 आम के क्रय मूल्य पे, तो बेटा वही तरीका है, इधर आप क्रय मूल्य रखो, इधर आप विक्रय मूल्य रखो। तो बेटा यहां देखो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य इधर नीचे है तो 400 इधर नीचे आ जाएगा, 320/400, खरीदे 320 में, बेचे 400 में, तो लाभ कितने का, 80 का, कितने पे, 320 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100, तो कितना आ गया बेटा, 25% का लाभ आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। देखो हमें कोई फॉर्मूला नहीं करना है बेटा, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही करना है। 17 गेंदों को बेचने पर, देखो 17 गेंदों को कब बेचूंगा, जब 17 गेंद खरीदी होंगी, पहले तो ये चीज समझो ध्यान से, 17 कब बेचूंगा, जब 17 खरीदी होंगी। अब विक्रय मूल्य मैंने बताया था, अभी एक क्वेश्चन आया था, लाभ है तो जोड़ देना है, हानि है तो घटा देना है, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो 17 क्रय मूल्य माइनस 5, कितने रुपए में बेच रहा हूं, 720। अब आपसे बेटा विक्रय मूल्य पूछे तो इनको बराबर कर दो, क्रय मूल्य पूछे तो इनको, 17 में से 5 गए तो 12, क्रय मूल्य बराबर 720, मतलब 12 गेंदों का क्रय मूल्य 720 आ गया, तो एक गेंद का क्रय मूल्य 720/12 आ जाएगा, कितने रुपए आ जाएगा आपके पास, 60 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% मूल्य अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को क्या होता है, लाभ अथवा हानि। तो देखो बेटा सीधा सा देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 100, 40% मूल्य अधिक लिखा है, तो इसका मतलब बेटा अंकित मूल्य 140 है। अब डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो 140 गुणा 20/100, 20 से 20, मतलब 28 रुपए का, तो 140 माइनस 28, 140 में से 28 गए तो कितने में बेच रहा है, 112 में विक्रय मूल्य, खरीदी 100 में, बेची 112 में, तो इसका मतलब आपको लाभ कितना हुआ, 12% का लाभ होगा। सीधा सा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलो, आपने वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, 40% मूल्य अधिक अंकित किया तो अंकित मूल्य 140 हो जाएगा,
अब 40 पे 20% की छूट दे रहा है तो बेटा 20% की छूट दे दो। 140 का 20% 28 आ जाएगा, 28 घटाऊंगा तो 112 आ जाएगा। 100 में खरीदी और आपने 12% का लाभ कमा के 112 में बेच दी। इसके बाद चलिए आगे। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% मूल्य अधिक अंकित करता है और 20% की छूट दे रहा है। देखो सीधा सा है बेटा, क्रय मूल्य कितना है 100, 45% अधिक अंकित मूल्य करता है तो बेटा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 145। कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। अब 145 हो गया। अब बेटा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। यहां 145 का 20% निकालो, 20 से 5 बार और 5 से कट गए 29 बार। 145 माइनस 29, यह आपका विक्रय मूल्य आ गया 116। खरीदी 100 में, बेची 116 में, तो लाभ कितना आ गया 16% का आ जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ आ जाएगा 16% का। कोई दुकानदार अपनी चीजों को क्रय मूल्य उनके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर देखो 40% की छूट देता है। सेम क्वेश्चन है, मान लो बेटा क्रय मूल्य कितना है 100, अंकित कितना कर दिया 50% अधिक कर दिया, तो अंकित मूल्य 150, डिस्काउंट दे रहा है 40% का, 150 का 40% कितना आ गया 60 आ जाएगा। और 150 में से 60 गया तो आपके पास विक्रय मूल्य 90 आ गया। क्रय मूल्य 100, बेची 90 में, तो इसका मतलब 10% की क्या हो गई हानि हो गई। तो हानि कितने की होगी बेटा यहाँ पे 10% की हानि। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलिए अगला। एक दुकानदार 20 पेंसिल 10 रुपए में खरीद कर और 10 पेंसिल 20 रुपए की दर से बेचता है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन क्रय मूल्य और यहां विक्रय मूल्य। मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रुपए बटे वस्तु लिख दो आप, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे। एक दुकानदार देखो उल्टा 10 रुपए में 20 खरीदी और 20 रुपए की 10 बेच रहा है, तो यहां गुणा करो बेटा। 100 में खरीदी, देखो इस तरीके से गुणा, और बेची कितने में 400 में। तो 100 में खरीद के 400 में बेची तो लाभ बेटा कितने का हो गया 300 का। कितने पे 100 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 कर देना है, तो इसका मतलब 300% आ जाएगा। सीधा सा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 20 पेंसिल 10 रुपए में तो 10 रुपए बटे 20, और 10 पेंसिल 20 रुपए की दर से बेची है, 20 रुपए में 10, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 100 में खरीदी 20 में बेची, सॉरी 100 में खरीदी 400 में बेची, 300 का लाभ 100 पे, और हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में क्या आ जाएगा बेटा 100। आगे आओ। एक दुकानदार देखो 4 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 5 रुपए में 4 की दर से खिलौने बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। सीधा सा है, इधर देखो बेटा क्रय मूल्य मैंने आपको बताया रुपए बटे वस्तु। 4 रुपए में 5 खरीदो, बेचो आप 5 रुपए में 4, तो 5 रुपए में 4 बेच दी। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 गुणा 4 कितना आ गया बेटा 16, 5 गुणा 5 25, खरीदी 16 में बेची 16 में 25 में, तो लाभ आपको कितने का हुआ बेटा 9 का। कितने पे 16 पे। 100 पे ज्ञात करना है प्रतिशत, तो गुणा में 100 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 से 25, 25 नम्मा 225 बटा 4, तो ये 56.25% इसका राइट आंसर आ जाएगा, या 56 सही 1/4% इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, उसको उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितनी वस्तु की कीमत है। तो बताओ वस्तु की कीमत क्या थी। इधर देखो बेटा वही तरीका है, x रुपए में खरीदी, लाभ x प्रतिशत। तो जो पहले एक तरीका मैंने x वाला बताया था उससे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको करने का बेटा डायरेक्ट तरीका हमारे पास ऑप्शन का है। जैसे 21 रुपए में खरीदी है तो बेटा यहाँ 21 रुपए में बेच रहा है तो 21 में खरीद तो सकता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद देखो 36 करो, 36 में खरीदी माइनस 36 गुणा 36 बटा 100, विक्रय मूल्य 21 आना चाहिए। देखो इसको सॉल्व करने पर बेटा कभी भी 21 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी देखते ही गलत है। सेम यार 28 में खरीदो, 28 का 28% घटाओ, तब भी देखो क्या 21 आएगा, नहीं आएगा भाई, पॉइंट में आएगा, तो ये भी गलत है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। नहीं तो आप देखो बेटा
30 को चेक करो, 30 माइनस 30 गुणा 30 बटा 100 करो तो देखो बेटा 30 माइनस 9 21 आ गया। तो इसका मतलब बिल्कुल राइट आंसर है 21 ही आएगा। यहां देखो 70 माइनस 70 गुणा 70 बटा 100 0 0 70 माइनस 49 कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, बाकी वो तरीका है उससे भी कर सकते हो बेटा कि क्रय मूल्य हमने माना x, लाभ x प्रतिशत और विक्रय मूल्य 21 है। तो विक्रय देखो क्रय मूल्य प्लस x का x प्रतिशत, विक्रय मूल्य प्लस लाभ, ये हो गया आपके पास विक्रय मूल्य 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2100। आप इसको सॉल्व करो, 70 और 30 इसके फैक्टर बनेंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 30 या 75। अब देखिए इसके बाद अगला, ये देखो हम अंतिम चरण में चल रहे हैं बेटा। इसके बाद देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी करवाए मैंने क्वेश्चन, 12 क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य ऊपर रखो बेटा तो विक्रय मूल्य इधर नीचे आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य इधर नीचे आ गया, 12 इधर नीचे आ जाएगा तो 9/12। खरीदी 9 में, बेची 12 में, लाभ कितने का हुआ 3 का हुआ, कितने पे 9 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 कर देंगे, 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, 9 इधर रह जाएगा, 12 इधर नीचे चला जाएगा, 9/12, खरीदी 9 में, बेची 12 में, 3 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हुआ बेटा क्रय मूल्य पे, और 9 पे हमें ज्ञात करना है और प्रतिशत कितना है, इसलिए हमने गुणा कितने का कर दिया है 100 का कर दिया है। इसके बाद आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 43। एक व्यक्ति ने 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से अंडे खरीदकर, देखो 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से अंडे खरीदे तथा 2 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेच दिए, तो इसमें लाभ क्या होगा। अभी वाला क्वेश्चन है सेम, हमें क्या करना है, रुपए बटे वस्तु लिख देना है बेटा, रुपए बटे वस्तु। एक तरफ लिखेंगे हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखेंगे हम विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बोलते हैं जिसको हम। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, 20 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12 अंडे। देखो एक दर्जन आ जाए जहां कहीं पे एक दर्जन, उसका मतलब होता है 12। तो आपने 20 रुपए के 12 खरीदे, 20 रुपए के कितने खरीदे 12, और उनको आपने 2 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिया, 2 रुपए में एक अंडा। अब इसका बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहां करेंगे क्रय मूल्य 20 आ जाएगा और इधर करेंगे 12 दूनी 24, 20 में खरीदे 24 में बेचे, तो बेटा लाभ कितने का 4 का, कितने पे 20 पे, क्योंकि लाभ और हानि कहां पे होता है क्रय मूल्य पे, तो इसलिए बटे में 20 आएगा। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100, 4 पंजे 20%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा पूरे चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया है, हमें केवल 2 चीज याद रखनी है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, और इसके अलावा बेटा आपको ध्यान रखना है जो डिस्काउंट या बट्टा है वो अंकित मूल्य पर। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मैंने आपको बता दिया है वैल्यू सिस्टम। बेटा एक बार आप वैल्यू सिस्टम सीख लो, आप कहीं भी नहीं अटक सकते किसी भी चैप्टर में बेटा। इसके बाद मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।